यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, इन्हीं पवित्र रजकणों से युक्त भूखंड में जलगांव में एक सुप्रसिद्ध कवयित्री हुई, बहिनाबाई चौधरी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पोएम हुई जो हमने लगभग हजारों दफे इसे पढ़ा होगा। अरे संसार संसार जसा तवा चुलीवर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। यह संसार कैसा है? जैसे चूल्हे पर रखा हुआ तवा, और यदि भाकरी, ज्वार बाजरी की रोटी जो यहाँ की प्रसिद्ध है, खाने के लिए हाथ को चटके तो लगते हैं। रोटी जैसी बहुत सरल नहीं होते हैं भाकरी बनाना। उसी प्रकार संसार का हर एक भोगों का ये स्वरूप है। पहले दारुण पीड़ा होनी पड़ती है, उसके बिना भोगों का सुख होता भी नहीं। जिनको भोगों का सुख चाहिए वे उससे पहले तड़फने की तैयारी रखें। उनको जरूरी है पहले वे तड़फे। वो ठीक ऐसी बात है, तुम खूब मिन्नतें करो मेरे पास आकर दसों दफे, मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, गिड़गिड़ाओ मेरे पैरों में, फिर मैं तुम्हें भोजन दूंगा। ऐसा यदि कोई कहे तो आपको कैसे लगेगा बच्चों? ऐसा लगेगा कितना घिनौना ट्रीटमेंट दे रही है। बट भोगों का स्वरूप ही ऐसा है। तड़फन, उसकी मांग, उसकी इच्छा हुए बिना भोग हमें सुखी नहीं कर सकते। तात्पर्य इतना ही है, जिनको भोग सुखकर लगते हैं उनको चाहिए वे भोगों के प्रति आस लगा के बैठे। जितनी इच्छा दारुण है भोगने की, जितनी तपन ज्यादा है भोगने की, आता पीड़ा, भोगों के काल में उतना ही सुख लगता है। भोगों में उनको सुख बिल्कुल नहीं लगता जिन्हें भोगों की कोई वांछा इच्छा ही नहीं रही है, आवश्यकता ही नहीं रही है। भोगों में सुख उन्हें दिखता है जिन्हें आस, इच्छा, भोगों को भोगने की दारुण इच्छा पड़ी है, अर्थात मिथ्यात्व, क्रोध, मान, मायलो, ये सब अवस्था है जिसको लेकर ये भोग सुख रूप भाषित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दवाई उसी को मिलेगी जिसे, जो बीमारी लेने के लिए तैयार। अभी दवाइयां किसको खानी है बच्चों? किसको खानी है भैया? वो तो मजबूरी में ली जाती है। बीमारी भी मजबूरी में आ जाती है, बीमार होने के यत्न नहीं किए जाते। पांचों इंद्रियों के भोग बढ़ने के यत्न नहीं किए जाते। सोते हुए शेर को थाप मार के उठाने की कोशिश नहीं की जाती। चुपचाप रास्ता निकालकर बगले से निकलने की बात होती है। तुम तो उसे अलर्ट करके चुनौती दे रहे हो, आप भाई मुझे मार कर रहे हो तो टांग फंसाओगे तो आप तो मोलोगे ही तुम। तो फिर इच्छाओं के दमन के उपाय विचारे जाए, इच्छाओं को प्रज्वलित करने के नहीं। जो परस्पर में आश्चर्य तो पड़ा है, तुम ऐसा क्या करो ना, इसके साथ वो खाया करो, नींबू निचोड़ के, बहुत टेस्टी लगेगा, एक बार ट्राई करो, जरूर ट्राई करो। कुछ ऐसे बदमाश लोग हैं, वो कहते हैं एक काम करो, इस पर ये पैंट बहुत बड़ी अच्छी लगेगी, कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगेगा, तुम एक काम करो ना, थोड़ा सा ऐसा करो ना, बड़ा वो बढ़िया लगेगा, अच्छा होगा।
चिंतामणि सम दुर्लभ नर भव, नहीं इसमें फंस जाने को। यह भव हमें सुप्रेरित करता, निजानंद रस पाने को। भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा। क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं होगा। निज का सुख तो निज में ही है। हड्डी चबाने वाला कुत्ता। देखो सम्यक ज्ञान से। कहा की पंक्तियां है बच्चे, पढ़ सकते हैं। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। अच्छा, पंडित जी ने लिया है शायद, इसे याद करना चाहिए। भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा। क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं होगा। निज का सुख तो निज में ही है। देखो आंखें खोल कर, देखो सम्यक ज्ञान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। भोगों की दुखदायकता कल सिद्ध हुई। उसके लिए ही भोगों की प्राप्ति के लिए तो पहले भी छटपटाहट करनी पड़ती है। टेक्निकल भाषा में तड़पने वालों को ही सुख दिखता है। जिसको उसके आस ही नहीं है, उसको उसमें सुख कैसे दिखेगा? फ्री भी नहीं चाहिए कोई कहेगा। अब समझदार आदमी को गाड़ी दे दो, आप ये दे दो, फ्री में भी नहीं चाहिए। फ्री में भी। ओशो का नाम कितने जन ने सुना है? ओशो हजारों एकड़ में रजनीशपुरम नाम की एक सिटी बसाई अमेरिका में, उनके फॉलोअर्स ने। एक टाइम था जब उनके दरवाजे में 999 रोल्स रॉयस खड़ी होती थी। गाड़ी है ना कितनी, और सब उनके फॉलोअर्स ने डोनेट की थी। संत कहलाते थे, संत। इसको देखकर इनकम टैक्स की रेड पड़ना चालू हो गई। बहुत बड़ा संकट आ गया, फिर उनको जेल हुआ, सब समस्या खड़ी हो गई। संतों को ये तमाशे किस काम के भैया? 4 व्हीलर और 2 व्हीलर संतों का क्या काम है भैया? ये फोन और वो उनके क्या मतलब है उनके पास? सज्जन आदमी भी दिमाग खराब नहीं करना हो तो पूरे परिवार में एक फोन रखे, कीपैड से काम चलाए, अपने झंझट से मुक्त हो जाए। आज एक नया श्लोक चलेगा, वो भी बड़ा मनोवैज्ञानिक है। पढ़ेंगे 18वें नंबर का श्लोक। भवन्ति, हाँ पढ़िए पढ़िए। भवन्ति प्राप्य यत्संगम शुचिनी शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। बहुत गजब का शब्द, प्रार्थना वृथा। सकाय प्रार्थना वृथा। जो शरीर रोगों की भट्टी है, डिमांड का बहुत बड़ा सेंटर है, जो अपनी हुकूमत करता है और उसके अधीनता हर प्रकार से स्वीकार करनी पड़ती है, और जो सदा काल आपदाओं का घर है। कौन? शरीर। संतत तापाय, सतत ताप बरसता है जिसमें से। सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। उस काय के लिए जिसने तुमको कभी कहीं का नहीं छोड़ा, उस काय के लिए तुम गिड़गिड़ा रहे हो, उस शरीर के लिए भीख मांग रहे हो।
उस शरीर को ठीक करने के लिए तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। श्रीमद जी का बहुत अच्छा एक बोल है, मर जाओ मांगो नहीं इस तन के काज। इसके लिए मैं गिड़गिड़ाऊं? अरे इसको बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अपने से सब जितना बनता है उतना सोख लेता है, और जब टाइम आता है अंगूठा दिखा देता है। कौन? ये शरीर। इस बदमाश की बात चलेगी आज। सकाय संततापाय, वह शरीर जो निरंतर आताप देता है, संताप देता है, परेशान करता है। आप विचार करो बच्चों, विचार करो। इन्होंने कहा है इसलिए मानो, ऐसा नहीं। थ्योरम होते ना, थ्योरम, प्रमेय, प्रमेय होते ना मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में थ्योरम है। जैसे हाँ, जैसे पाइथागोरस थे। The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the remaining two sides of the same triangle, right angled triangle. Right angled triangle में ही लागू होता है भैया। ये बच्चा तो अच्छा है। अब ये थ्योरम ये प्रूव करना है, तो ये पहले ही आपने मार्क कर दिया कि ये हमें प्रूव करना है। अभी आप उसी दिशा में बढ़ो जिस दिशा में ये इक्वेशन आपका सार्थक हो। निष्कर्ष यही चाहिए जो प्रूव करना है। ये कहा, ये देह आपको पीड़ा का घर दिखता है क्या? एक डिमांड सेंटर दिखता है क्या? कोई पड़ोसी हमारे पास रहे और दिन में पांच दफे आए, आटा खत्म हो गया, आटा मिलेगा, ये खत्म हो गया, ये मिलेगा। अरे कोई हमारे भरोसे गृहस्थी बसाई है कि तुमने? आदमी कभी ना कभी सोचेगा कि नहीं सोचेगा बच्चों? तुम हर 10 मिनट में आते हो यहाँ पर, और तुम क्या कर रहे हो? जब पड़ोसी से आप इतने परेशान हैं, इस पड़ोसी को तो जरा भी विचार किया है आपने? इस पड़ोसी का 1 घंटा भी आपको साथ नहीं देता बैठने में। पैर लटकाओ तो दिक्कत, पालथी लगाओ तो दिक्कत, उसमें भी 10 आसन बदलते हो, और इनको झुका हुआ भी नहीं चलता। पीट रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, सोल्जर जैसी चाहिए हमें। ऐसे का ऐसे बैठना होता है, यह हवा देखा हुआ भी नहीं चलता इनको। कितना लड़ाओगे शरीर को, कितनी सुखिया बुद्धि करोगे? और अभी तो बहुत कृत्रिमता आ गई मार्ग में भी। मैं थोड़ा सा समय सापेक्ष खोलूंगा। सहजता, सात्विकता, सिंप्लिसिटी का मार्ग लुप्त हो गया। एक बनावटी और एक नुमाइशी वाला संप्रदाय बन गया है जैन धर्म। धन्य है आज भी कुछ सदाचार का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी करते हैं। एनीवे, इस शरीर के लिए जो सतत आपदाएं देता है, संततापाय, निरंतर ताप देता है, उसके लिए तुम प्रार्थना करते हो, मर जाओ मांगो नहीं इस तन के काज, और आत्म के लिए कबहू राखू नहीं लाज। हमें उपदेश चाहिए किसी से। हम डिप्रेशन में आ गए, हमको हिचकिचाट नहीं करना चाहिए, ईगो पॉइंट नहीं सताना चाहिए, झट से विद्वान के पास जाकर खड़े रहने चाहिए। हमें वी आर फेसिंग सच एंड सच प्रॉब्लम। यह भी मत सोचो कि उनका हमारा कभी कुछ हुआ होगा। अरे वही तो तारण करने वाले हैं, वही तो दिशा निर्देशन करेंगे। अभी वहां पर तो ईगो तान के बैठा है, और इस शरीर के लिए बिल्कुल नहीं शर्माता है। इतना पैसा होने पर भी ग्राहकों से केवल इसीलिए ढंग से बात कर रहे हैं क्योंकि ग्राहक टूट न जाए। उनके साथ इतना उनका मन तुम, और फिर कहते हो एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। वहां समझौता की इतने अकले झाड़ते रहते हो। तुमने किसके साथ पंगा लिया है? मोक्ष मार्ग के साथ। मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग के नेताओं के साथ पंगा ले रहे तुम। नेता का तात्पर्य साधर्मी भी हमारे, यही तो हमारे रक्षक थे। आत्मा की जरूरत की पूर्ति इन्हीं से होगी, रिश्तेदारों से नहीं होगी।
रिश्तेदारों से हमारी ऐहिक मांगे पूरी हो सकती है। ऐहिक मतलब भौतिक, भौतिक मतलब विषयों की मांगे पूरी हो रिश्तेदारों से, बट इन साधर्मियों से हमारे आत्मिक मांगे पूरी हो। भैया कुछ सुना दो 4 पन्ने, तो कोई दूसरा नहीं सुना सकता, आत्मीयता से साधर्मी ही सुना सकता है। आत्म के लिए राखू नहीं लाज, और मर जाऊं मांगू नहीं इस तन के काज। इस तन की औकात समझ में आ रही है? हमारे ग्रंथों में शरीर शब्द की व्युत्पत्ति की है बच्चों। व्युत्पत्ति समझते हो, लिटरल मीनिंग किया जाता है, उसके शब्दशार्थ किए जाते हैं। शीर्यन्ते इति शरीर, क्या शरीर का क्या परिभाषा की? शीर्यन्ते इति शरीर मतलब गोमट सार में इसका अर्थ बताया है, तत्व और सूत्र की कुछ टीकाओं में भी है। शरीर का जहां प्रकरण है, और माइंड वेल या औदरिक शरीर की ही बात है हमारे पूर्ति मर्यादा। जो जीर्ण हो, जो शीर्ण हो, उसे शरीर कहते हैं। अरे भले आदमी, शरीर नाम ही इसलिए पाया है क्योंकि जीर्ण होगा नहीं, होता रहता है प्रतिपल प्रतिपल, डिसइंटीग्रेशन होता रहता है उसका, परमाणु खिलते रहते, बिखरते रहते, नए आते रहते। ऐसे जीर्ण होना, शीर्ण होना इसका काम है। चमकते दमकते तुम इसको रखने के जो ख्वाब बनाए हो, वो एकदम निस्सार है, बेकार है, बेकार। कोळशाला क्या मराठी में कहावत है, कितीही उघडलं काय म्हणतात, कोयले को कितना भी घिसोगे उसमें से क्या निकलेगा? कुछ बात बनेगी। कितना भी नहलाओगे, धुलाओगे, उसका होगा क्या? वो नेचर ही वो है। कितनी सुंदर लाइन है, सकाय संत तापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। आगे आगे आगे। लेकिन अजीब बात है, कोई पैसे देकर हमारा उपकार करे उसको तो हम भूलते नहीं है। कोई हमें सुखी होने का मंत्र बताए, उसकी उतनी महिमा नहीं आती। कारण सीधा है, महिमा धन की, इसलिए धनिकों की महिमा ज्यादा आती है। हाँ या ना बच्चों? लोक में तो ऐसा ही है ना। आप तो थोड़े समझदार हुए हो, तो आपसे तो ऐसी अपेक्षा है नहीं। अब ऊपर की लाइन तो और भी गजब है। यह शरीर ऐसी मशीन है, मैं चाहूंगा ये आप इसका भी एक डेमो कर दो। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, आप लोग ये कर सकोगे सब। इसका भी एक डेमो आप कर सकेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकेंगे, एक एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। इसका एक मशीन बनानी है आपको। मशीन ऐसी कोई मतलब बात नहीं है, अभी कैसे हो गई ये सब विचारणीय है। ये शरीर जो जीर्ण शरीर होता है, साहित्यिकों की निगाह में इसे वैसे शब्द और एक है, कल। क्या कल? कल के तो बहुत अर्थ है। एक कल कल मत करो भैया। कल कल मतलब कल कल मतलब कलुषता मत करो ना तुम, शांत रहो। जो कल, इसे कहते ही कल है बच्चों, जो कलुषता का कारागृह है। और हैरानी हमें ये है, तुम्हें इसमें कुछ भी दुख रूप नहीं दिखता है। शरीर का एक अर्थ, मैं एक्सपेरिमेंट की तरफ आऊंगा जल्दी। शरीर का एक अर्थ विग्रह है बच्चों, विग्रह। क्या अर्थ है बच्चों? विग्रह। अब विग्रह का अर्थ डिक्शनरी में खोल के देख लेना। विग्रह का एक अर्थ मिलेगा शरीर, और एक अर्थ मिलेगा झगड़ा। आपने सुना होगा, समाज में विग्रह मत फैलाओ, मतलब समाज में कलुषता मत फैलाओ, भेद मत करो, झगड़े मत लगाओ आपस में। विग्रह का मूल लगता है विकल्प। बढ़िया। पूरी लाइन कोई बता सकेगा वो? उसके ऊपर की लाइन या अंतिम 2 लाइनें शायद निर्धन भावना की होगी।
कोई बोलेगा पूरी? विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। इसका मतलब क्या है? विग्रह का मूल, विग्रह मतलब संश्लेष परिणाम का मूल, बीज। ऐसा लग रहा है विकल्प विग्रह का, शरीर के प्रति विकल्प करना ही संसार का बीज समझ में आ रहा है। ये यमक अलंकार है, यमक अलंकार। विग्रह शब्द 2 बार आया, दोनों जगह अलग अलग अर्थ हुए। यमक अलंकार कितने जन समझते हैं? इंग्लिश में उसे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। हालांकि इंग्लिश वाला रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच डज नॉट मीन द सेम थिंग, जितना मैं समझ पाया हूं, और देखना पड़ेगा। इसमें एक शब्द के 2 शब्द अलग अलग है तो दोनों जगह अर्थ अलग होते हैं इसके। कनक कनकते मादक का जैसा। रत्नकरण शौकाचार्य जितने होंगे, बस एक ही जन। ये शरीर इतना दुर्जन है, इतना दुर्जन है, अपनी जात पर आए बिना रहता ही नहीं है। इसको खिलाओ पिलाओ और साफ सबोले पालकर जो फल होता है वही फल इसको पालकर होने वाला है। एक दिन ये डसेगा जरूर। सब कितने जन पालते होंगे बच्चों? पालते होंगे तो दांत फात निकाल कर ही तो पालते होंगे, फिर वो सांप थोड़ी, वो तो खिलौना ही हो गए। ऐसे सांप को कोई पालता है क्या? और पालकर उसको रोज दूध पिलाओ तो जरूरी है क्या सांप नुकसान नहीं करेगा? है क्या ऐसा बच्चों? ऐसा कभी नहीं। साहित्यिकों को लिखना पड़ा, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बड़ा। दुर्जन क्या करता है बच्चों? शत्रुता होने पर सज्जन क्या करते हैं? क्या करते हैं? दूर जाते हैं। यह सबसे बढ़िया उपाय। और करना ही हो सामना तो कैसे करते हैं? घात पात नहीं देते, पीठ पर वार नहीं करते। भैया मैदान में आ जाओ, अभी तैयारी नहीं है, तैयारी होने के बाद बता देना। और सुनो, बीवी बच्चों को घर पर रख कर आना, उनके सामने हम हथियार नहीं उठा पाएंगे, और हथियार तुम्हारे हाथ से गिरेंगे तब भी हम रुक जाएंगे। सज्जनों की तो यही स्थिति परिस्थिति है ना, हाँ या ना बच्चों? अच्छा, दुर्जन क्या करते हैं? अभिमन्यु को कैसे मारा गया? छल से मारा गया ना अभिमन्यु को, जानते होंगे आप लोग। हर एक जन को मिलके इतने जनों ने मारा, आज 7-8 जनों ने घेर लिया एक जन को। अरे ये कोई पुरुषार्थ थोड़ी हो गया। एनीवे दुर्जन क्या करता है? पीठ पीछे घाव करता है, जैसे मोहम्मद गौरी ने किया, जैसे एक उदाहरण दो, कृष्ण भास्कर वगैरह ने किया। और देखते हैं क्या है। कौन? औरंगजेब भी ऐसे कर लेता था। शिवाजी को बुलाया आगरा में, आगरा भेटीज बोला, और वहां पर बंदी बनाकर रख दिया। और कौन है वो राजपूत? कौन है जिसके साथ नेगोशिएशन ट्रीटी साइन करके फिर आगरा आए थे? कौन थे राजपूत जो औरंगजेब के खास सेनापति थे? नहीं, छोड़ो फिर इस बात को, छोड़ो, इन बातों को कुछ बात नहीं है। दुर्जन क्या करता है? पीठ पीछे वार करता है। इसको नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ, मन मांग आप सभी मुरादें पूरी की इसकी। रात में भी खिलाते कुछ लोग, तो अभी आप समझदार हो गए। ज्यादा टॉय क्या हुआ, नहीं चलेगा भैया, शांत रहो। अभी बच्चों को कुछ लोग समझाते। अभी प्रवचन चालू होगा, शांत। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप देख लेना, माता पिता ऐसे ट्रेन करते बच्चों को, इतने छोटे बच्चे होते, चू नहीं करते प्रवचन। सब माँ बाप का योगदान होता है उसमें। और कुछ लोग आए ही नहीं, भोकर कसरत साहब।
कुछ लोग आए ही नहीं अंदर, बच्चे सब पूरे, और रोज रोज की ही बात होती है उनकी, एक हर दिन रोज आया ऐसा नहीं होता है। ये भी ऐसा ही है बच्चों, मुझे तो ये कहना है, ज्यादा तुम हमें परेशान करोगे तो फिर हम सब कुछ तुम्हारे साथ 3rd डिग्री का व्यवहार करेंगे, फिर रस त्याग करना पड़ेगा। जो मांगोगे, कभी भी कुछ भी मांगोगे, देंगे नहीं, जो करना है कर ले। और फिर भी लोग इसके अधीन हो जाते हैं, संगति का असर। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इतना अच्छा इंसान, गांधी जी जैसा, इतने अच्छे संस्कार मिले होंगे माता पिताओं से, पुतलीबाई से, करमचंद गांधी से, जिनके यहाँ साधु संतों का आहार होता था। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा व्यक्ति कोई स्मोकिंग के मार्ग में, मांस सेवन के मार्ग में, वेश्या सेवन के मार्ग में घुसने का विचार बना सकता है। बट गांधी जी ने यह सब क्यों किया, मैंने कई दफे कहा है। इसका विचार क्यों बनाया उन्होंने? क्योंकि उनको कुसंगत में फंस गए थे, अहमद नाम के एक, और बैड कंपनी के कारण हमें जो असहज दिखने वाली चीजें सब सहज दिखने लगती है। फिर जिसको हम अटपटी निगाह से देखते थे, फिर हमें वो सरल दिखने लगती है। रोजाना उठना बैठना होने लग गया, और वही माँ बहन की गालें उसके मुख से आने लग गई, तो हमारे मुंह में आती ही है, उसमें कुछ अलग सा नहीं लगता है। बास फास और मिश्री एक ही भाव बिका है, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। एक जन नकल कर रहा था, उसने कहा मैं नकल कर रहा हूं आज। अरे कर ले, कुछ नहीं होता। 1 से बजे 4 हो गए। संगत का असर, तुम्हारी संगत खराब है। अच्छे बच्चों के साथ उठते बैठते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। और फिर भी दोस्त तो तुम्हारा ही है। कोई आग्रह हाथ पकड़कर कर नहीं सकता था, तुम अलग हो सकते थे वहां से कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं भैया। विभीषण अलग हो गया तो हो गया हो गए, इसलिए बच गया, समझ में आया। मर जाएंगे भैया, ये सब अपना अलग कैसे हो? होना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं अलग होना पड़ेगा दम से। और यहां पर बचने का तात्पर्य जीत, बचने का तात्पर्य ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मरण नहीं होगा, मरण भी हो सकता है, ऐसों का ही मरण विशेष होता है। अभी शरीर ऐसे कुसंगत मिल गई कि उसके संग में रह रहकर अज्ञानी जीव अधीनता का भार ढोता रहता है। बाध्य नहीं करता शरीर कभी, बट ये अज्ञानी करता है। एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था बच्चों में, एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं, एक वाटर फिल्टर्स ऐसे होते हैं, आपका आरओ वगैरह में रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह क्या बेस पर चलता है आप जानते होंगे। एक्वागार्ड्स, एक्वा प्यूरिफायर्स जो होते हैं, उसमें गंदा पानी डालो और साफ पानी निकालो, ऐसा ही है। अंदर चारकोल वगैरह के बेड्स होते होंगे, जो भी कुछ होता होगा, आप स्कूल में पढ़ते होंगे सब, राइट? मुझे अभी उसमें घुसना भी नहीं है। दुनिया में खराब चीजें डालो मशीन में तो अच्छी चीजें निकलती। एयर प्यूरिफायर्स भी निकले, आप जानते होंगे। बहुत जन बैठ गए कमरे में तो कोने में लगा के बैठ जाते हैं, तो वो खराब चीजें खींच कर ऐसा करता है, कुछ करता है, राइट? एक एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, खराब गैस बाहर फेंक देता है, ऐसा होता है बच्चों। दुनिया में ऐसी मशीन से आप खराब चीज डालो, अच्छी चीज बाहर निकाल कर दे देगा, राइट? लेकिन शरीर ऐसी मक्कार मशीन है जिसमें अच्छी चीज डालो वो खराब चीजें बाहर निकालता है, और इस शरीर की मशीन से लिपट रहे हो। एक्सपेरिमेंट होगा, इसमें पानी डालो, प्योर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला हुआ पानी, जो हमारा जैन दर्शन मानता है। हमारे जैन दर्शन तो एक्वागार्ड की कुछ पुष्टि करता नहीं है, क्योंकि छानकर पानी की बात करता है, वो दोहरे कपड़े से छानने की बात करता है और फिर उबालने की बात करता है। अन्य कोई तरीका हमारे दर्शन में नहीं बताया गया है। मुश्किलें पड़ेगी भैया, छने पानी की मुश्किलें पड़ेगी अभी। कहाँ होता होगा ऐसा? ओ घरों में कहीं होता होगा, और 100 में से कितने घरों में होता होगा?
इसमें इस मशीन में पानी डालो। ये इस मशीन का नाम क्या है बच्चों? कलेवर, शरीर, शरीर, जिसे मैंने अनेक अनेक नाम दिए। मैं हमेशा कहता रहा इस शरीर को उर्दू में बदमाश कहते हैं। इसमें अच्छा पानी डालो। अभी कितना प्योर पानी डाला आपने इस मशीन में, कहीं से मूत्र निकल रहा है, कहीं से पसीना निकल रहा है, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से पीप निकल रही है, कहीं से वीर्य निकल रही है। ओ, नाम लेने पर भी घिना आती, बस 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 बस, ऐसा लगता है ना। देह अपावन अथिर घिनावन, नाम लिए घिन आवे। या में सार न कोई। अभी देखेंगे बाद में, अभी मैं टेक्निकली पहले बताऊंगा। इस शरीर की हालत क्या है बोल रहे? जिसने अंदर से इसको झांका है उन्होंने थू थू करके बाहर निकले। जिनने अंदर से हेरा, उन थू थू कर मुंह फेरा। चैन सुखदास जी की 12 मासा है, उनके 12 मासा नहीं, 12 बाबा ये है। चैन किनके? चैन सुखदास जी के। बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, क्या? बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, है चांडाल का डेरा। जिसने अंदर से हेरा, उन थू थू कर मुंह फेरा। जो अंदर से झांकेगा इसमें शरीर में, उल्टी होगी कि नहीं होगी बाबा? और बावजूद इसके भी तुम इसको इसके साथ इतना प्रेम प्रीति कर रहे हो। चलो एक्सपेरिमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे। आपने पानी डाला और आपने देखा विविध स्थानों से विविध चीजें निकलती जा रही, एकदम गंदी। अपन कहते ना, दूर बैठो बास मार रहे यार, चल 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 पुस्तक। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट। अभी आपको लगेगा ये सब बहुत गंदा लगता है सुनने को और मानने को, लिपटने को खराब क्यों नहीं लग रहा है फिर? अच्छा, उसमें अच्छी उसमें अठपहरा घी डालो उस मशीन में, बाहर क्या निकलेगा अब बताना भी मुश्किल है। क्या निकलता है? वही मल, वही विष्टा। कैसी मशीन है आप देख रहे बच्चों? कितनी भी अच्छी चीजें डाली जाए इसमें, इसके संग में कोई भी पवित्र वस्तु डाली जाए, शुचि वस्तु डाली जाए, तब भी अशुचि हो जाती है। भवंती प्राप्य यत् संग, इसके संगत में जो भी पवित्र वस्तु आती है, इसकी संगत में आकर पवित्र हो जाती है। शुचिन्यपि, क्या है वो? भवंती प्राप्य यत् संगम शुचिन्यपि। शुचि थी वो अशुचि हो जाती है। सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना था। मलमूत्र तो कभी कभी आता है, लेकिन पसीना तो निरंतर ही आता रहता है। अच्छा, कभी कभी अपन मूत्र तो भले ही कह दे, मूत्र शब्द बोलने में उतना खराब भी नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी की बातें बोलने में तो कितना गंदा लगता है। इसलिए वे लोग भी कहते शौचालय, दूसरा नाम नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि नाम लेने पे भी घृणा आती है। हाँ या ना बच्चों? हमने कोड वर्ड्स बनाए में नंबर 1 नंबर 2 जा रहा, नंबर में बात करते हैं। क्यों शर्म आती तुम्हें बोलने में? हम टेक्निकल वर्ड्स उसके लिए क्या है बच्चों? लघु शंका, दीर्घ शंका,
भैया इस शंका का कोई समाधान तो करो। कब तक चलेगी ये शंका? और दीर्घ ही दीर्घ होती जा रही है सब। नहीं मतलब उस पर चर्चा करना भी गिलानी में लगता है। मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसा लगता है बहुत 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 हो रहा है, बहुत हो रहा है। अरे रुको तो जरा, रुको ना। उस इंद्रिय को जिससे टॉयलेट करते हैं, हम उसका नाम भी नहीं लेते लोक में, लेकिन नाम हमने तय कर लिया उसका, गुप्तेंद्रिय। क्या? गुप्तेंद्रिय। हमें लगा कोई जितेंद्रिय वितेंद्रिय जैसा कुछ होगा, गुप्तेंद्रिय। उसका भी नाम लेने में घृणा आ रही है। हमें लगी है बहुत जोर से, आज बॉल लगी है। कहाँ लगी बेटा? वो टॉयलेट को लगी है। क्या कहा हमने? आप समझ रहे हैं? आप ना नाम ले सकते ढंग से, न ऑर्गन का भी नाम ले सकते हैं। इतनी तो शर्म तुम्हें आ रही है। अच्छा, अब पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें कुछ भी डाला जाए, ये इम्प्यूरिफायर। क्या कहा? इम्प्यूरिफायर। पॉइंट 1, शुद्ध चीज डालो, अशुद्ध होकर बाहर निकलने की एक अद्भुत मशीन। और बोलते बोलते बिना स्कीम की ये धमाधम बिक रही है, खप रही है अज्ञानियों के शहरों में। दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि हमने लघु शंका, दीर्घ शंका जैसे, गुप्तेंद्रिय जैसे भी नाम इन्वेंट कर लिए। अच्छा, ये तो मन मूत्र तो बहुत हल्की चीज है, समझ लो। नाक में से जो माल आता है ना, माल, हमने उसको भी एक नाम दे दिया, नाक। जाओ नोजी नोजी साफ करके आओ, नोजी। ऐसा ही तो क्या? नहीं, उसका नाम लेने में भी तकलीफ है भैया। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? नाक। नाक आ रही है बहुत, जाओ नाक निकाल के आ जाओ। अंदर के माल को क्या कहते हैं? नाक। शुद्ध हिंदी में कोई कोई ये कह जाता है भैया ज्यादा घी का प्रोडक्शन हो रहा है। नहीं, उसका नाम भी नहीं ले सकते हम भैया। 4 लोगों में वो नाम लेना भी कहते, अच्छे से बोला करो। अब सबके सामने वो बोलते रहे, पेशाब कर रहे जो पेशाब, अब पेशाब बोलते हो, टॉयलेट नहीं बोल सकते आप? अरे क्या छोड़ देगी क्या मुझे उसके पीछे? मतलब पत्नियां इसलिए भी नाराज है पति से, 4 लोगों में तुमने हमारी इज्जत फेल कर दी। अच्छे लोगों में हम उठते बैठते, तुम क्या कब पेशाब पेशाब करते वहां पर? मतलब इतना भला अच्छा आदमी है वो। तुम्हें नाम लेने में घृणा आती है। अरे इस शरीर से तुम रात दिन लिपट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। पॉइंट 3, बावजूद इसके बच्चों, तीसरा पॉइंट, अभी इसके बाहर से संपर्क में आने वाली चीजें भी कैसे अशुद्ध हो जाती, तीसरे पॉइंट पर आएंगे। पहले पॉइंट में डायरेक्ट अंदर डाली गई थी चीज शरीर में, अभी तीसरे पॉइंट में शरीर के कांटेक्ट में आते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे, इज एनीवन ट्राइंग टू कैच मी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूजन प्रक्षाल करने वाले ज्यादा समझते इस बात को। धोती दुपट्टा हमने पहन लिया, बस पहना ही है उसको, पहना, और अचानक 2 मिनट में यह तय हुआ हमें कि अचानक किसी कारण से हमें कुछ भी संकट आ सकता है। सूतक पातक की क्या कम संभावनाएं हैं? अभी एक गया तो अभी एक आया, तो उतने में धोती दुपट्टा उतार दिया। अभी उस धोती दुपट्टा के साथ क्या होगा बच्चों? अरे अब भी उतारे, पहन लो पहन लो। कोई पहनता है उसको? शुद्ध माना जाएगा उसको? तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, जो भी वस्त्र इस पर पहना जाएगा वो भी अशुद्ध माना जाएगा।
किसी के धुले हुए कपड़े भी नहीं पहनते लोक में कहते उतारणचे कपडे घालायचे नसतात, ऐसे बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। साधारण लोग भी बोलते हैं हमें क्या समझ रखा है। अरे भैया 2 ही बार पहना था शर्ट और अच्छा धो लिया है उसको, ऐसा नहीं यूज दिया, ऐसा नहीं है बात। बट इतने में भी आपत्ति है लोगों को। किसी के जूते चप्पल भी पहनने में लोग ये समझते हैं दूसरे की दरिद्रता, ओढ़ के मत लो भैया। तीसरे पॉइंट में हमने ले दिया शरीर की अशुचिता इतनी है, बाहर से भी इसके कोई कांटेक्ट में आए तब भी वो अशुचिता मानी जाती है। मैं गंदे उदाहरण नहीं दे रहा हूं, वैसे डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया, किसी ने अच्छे से मंजन कर लिया दांत का, एकदम क्लीन किया और बस पानी पिया था और थूक दिया उसको और कोई बीच में आ गया, शॉवर हो गए उसको। तो उसको हमने कहा भैया चिंता की कोई बात नहीं, मुंह धो जाता, कुछ नहीं। तो वो ये कहेगा हाँ फिर डालो और एक डालो कि जमा देखा एक तो आकर, अरे बताइए ना कुछ। सभी को एक ना, तुम महाराज है क्या तुम मेरे। तीसरे पॉइंट में आप ये लिखेंगे। चौथे पॉइंट में ये लिखेंगे विरक्ति के उपाय। फिर भी लोग न जाने, अथवा समस्या लिख सकते, समस्या करेल और नीम चढ़ा। फिर भी लोग न जाने क्यों पार्लर में जाते हैं, क्यों स्पा में जाते हैं। स्पा निकला है, जानते तो होंगे बच्चों, अभी तो सभी जानते हो, तुम जानते हो दी। इसको बाद में समझा देना भैया, ये पूना का ये समझा देना। आजकल लोग फेशियल करते, फेशियल जानते हैं बच्चों? अच्छा सब जानते हैं। फिर कुछ लोग ये कहते हैं अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है और दिन भर पुताई करके रख देते हैं। फेशियल करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं विविध केमिकल से, कितने औजार निकल आए ये देख कर तो मैं तो हक्का बक्कर है। इतने आविष्कार हुए इस फील्ड में। अरे अपने को कभी एड़ी घिसनी होती थी, सामान्य पत्थर पर रगड़ देते थे हम तो। तुम तो कहते ये आया है, ये इसका क्या कहते भैया। कहते इससे मैल निकल। अरे वो तो पत्थर से भी निकलता था, हमारे सब काम पत्थर ही करते थे। नई चीजें निकलती, पीट रगड़ने की। ओ हो अभी और कुछ चीजें निकली है नई। ये काहे के लिए? एक गोल चीज है, अभी वो कहीं मिलती भी होगी तो देखना चाहिए, मुझे किसी ने दिखाई। वो एक खरबूरी चीज है गोल, वो पहली बार देखी मैंने। वो मैल वैल निकलने के लिए, मतलब रोजाना कुछ ना कुछ औजार निकलते जा रहे इसमें। और कुछ लोग नहाने में 1 घंटा 2 घंटा भी लगा लेते हैं। हमने तो बोल दिया इससे 8 से लेकर 10 बजे हमें फोन करना नहीं, हम बाथरूम में रहते हैं। ओहो क्या हालत होगी तुम्हारी, इतना समय तुम किसमें लगा रहे। अरे एक झटके में निपट जाएगा, एक झटके में। कॉस्मेटिक्स लिखना चाहिए सब। अच्छा लोग इतने मूर्ख है, साबुन से तो नहाते हैं। अच्छा बच्चों, यू शुड ट्राई वन थिंग। मेरे कहने से आप एक काम कर सकते हो, मम्मी पापा को पूछे बिना, नहीं तो आपको उसकी सहमति मिलेगी नहीं। आप साबुन का प्रयोग छोड़ सकते हैं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, रोग हो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है। होता क्या है उससे, एक भी साबुन कॉस्टिक सोडा के बिना बनता नहीं। आप लोग तो केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैंने भी थोड़ी सी पढ़ी है। कॉस्टिक सोडा के बिना कोई साबुन तैयार होता है? ठंड के दिन में साबुन लगाओ सफेद होता है। अब गोरे नहीं हो गए हो, बेवकूफ हो गए हो। वो कॉस्टिक सोडा बोल रहा है आपका। लोग इतने मूर्ख है, साबुन तो लगाते
और फिर कहते स्किन ड्राई हो रही है, अभी क्या करोगे? फेयर एंड लवली। और अभी कहते हैं उससे क्या होता है? गारंटी दी है, गोरा नहीं होगा तो 15 दिन में पैसा फिर से मिलेगा। तो करते रहो पुताई, और क्या करेंगे? अरे वो क्रीम ही लौटा सकता है तुम्हें 15 दिन के बाद। वो जो रिएक्शंस होगी उसका क्या करोगे तुम? मतलब एक से आफत बढ़ा रहे हो, एक से आफत घटाने की बातें करते हो तुम। प्राकृतिक उपाय भी है उसके, सिकेकाई, रीठा आदि, मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा अभी। मैं तो ये कहूंगा कम से कम इस दलदल में तो नहीं घुसना चाहिए था। हर्बल के नाम पर वे लोग हमको बरगला रहे हैं, हमको तो नहीं बरगलाए जाना चाहिए था। और लड़के भी इस रेस में घुस रहे हैं अभी, और लड़के भी परफ्यूम्स। बहुत जन पिछले साल खायला ना दाना काय खायला नाही दाना आणि हवालदार म्हणा। मतलब आश्चर्य मुझे तब होता है, 11,000 अफोर्ड नहीं कर सकता वो फीस चैरिटेबल ट्रस्ट में। 11,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और कोई डिसिप्लिन के रूप में लिया जा रहा है जिससे कोई हल्के फुल्के लोग घुस ना जाए। नहीं तो कोई भी घुस जाएंगे, और तुम कमाओ ना तिगुना स्कॉलरशिप से। 11,000 के लिए नागभों से करते कह रही इतना पैसा नहीं है, और 500-500 रुपए की परफ्यूम की बोतलें, 2 नहीं 3, रूम फ्रेशनर भी उसके पास। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या है भैया? और अरे इस उम्र में आपको कोई लेना देना है भैया? किसी भी उम्र में। अरे वही मैं फिर से वही कह रहा हूँ, कोयले को कितना भी धो आप, उसका स्वरूप बिगड़ता नहीं है। और आप किसको इंप्रेस करना चाहते हो? पॉइंट कितने हो गए वैसे? चौथा पॉइंट। वैसे तीसरे पॉइंट में और एक बात डालनी चाहिए थी। बाल को हाथ भी लग जाए, हमारा हाथ भी, तो क्या करते हैं हम? हाथ धो लेते हैं। बड़े बड़े होटल्स में भी अभी आजकल स्टार होटल्स में भी वो सिर बांध रखते हैं, मानते हैं। मतलब कोई बात जैनियों की तो नहीं ना। समूर्छन जीवों का भंडार है ये बाल। हाथ लगाया आपने, जाओ हाथ धोकर आओ, आप जिनवाने को छू नहीं सकेंगे, बोलते हैं ना ऐसा। अब कुछ लोग तो तलवे ही मसलते रहते हैं। मैंने कल देखा एक जन को मंदिर में, अपने एक बच्चे को, मैंने तुरंत उसे समझाया। कौन था वो? बस लगे भक्ति एक तरफ चल रही है। अरे कोई इंजन है तेल तैयार करने का, साइड पे बिजली उत्पादन। लगे नहीं, हमारा शरीर कितना अशुचि है मैं वो रियलाइज करा रहा हूं बच्चा। 5वें पॉइंट पर आओ। विरक्ति उत्पन्न कराने के लिए, अच्छा यदि आपको सच्ची शक्ल देखनी है, आपको यदि आपके पापा कैसे दिखते हैं आपको ये वास्तव में देखना है, तो आपको चाहिए पापा 2 महीने हेयर डाई नहीं करना है आपको। इतना विचित्र लगेगा उनको, और उनसे ज्यादा उनके घर वालों को। घर वाले चेटने लगते हैं। आपके घर में कितने जने हैं ऐसे बच्चे जो, अब मैं बोलना नहीं चाहता, बट आजकल क्या होता है कि पिताओं को, पतियों को लोग कहते हैं अच्छा नहीं लगता हेयर डाई करो, नहीं 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 नहीं, और तुम्हारे पीछे हमें भी करने मिलेगा। समझे? आप भी हेयर डाई करेंगे तो कम से कम अब हमें तो नहीं रोकेंगे सजने धजने के लिए। अच्छा 10-20 दिन शेव नहीं करी तो कैसा लगता है? अरे भिखारी भिखारी। अरे भाई जो तुम बोल रहे हो शायद तुम मुनिराज की परीक्षा कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमें तो अभी 15 ही दिन हुए हैं, लेकिन मुनिराज 2 महीने से पहले वे शेव तो करते नहीं है।
वे करते हैं लोच। लोच क्या करते हैं? अभी लोच के लिए बाल हाथ में तो आए उनके, 2 महीने के पहले लोच नहीं कर सकते। जानते बच्चों आप? कितने जन जानते इस नियम को? 2 महीने और 4 महीने के बीच में ही करना पड़ता है। 4 महीने को एक्सीड नहीं होता, 2 महीने से पहले नहीं कर सकते। अभी 3 महीने किसी की दाढ़ी बड़ी होगी, आप क्या समझते हो? बहुत चिकने दिखते होंगे वे। तुम्हें मुनियों की महिमा, मुनि का मतलब तुम क्या समझते हो भैया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे तुम लोगों के कारण ये धर्म बड़ा क्रियाकांडी हो गया यार। कितना भाव प्रधान धर्म था, तुम्हें अंदर से झांककर तुम उनके रत्नत्रय को नहीं देख सकते, उनके तपश्चरण का प्रतीक नहीं देख सकते। जिसको अपने सौंदर्य को समझना है, मेरी उम्र जैसे महीना भर वे शेव ना करे, फिर वे दर्पण में तसल्ली से देखें। कितना दिल लगा सकते हैं लगा ले। और जो सच्चाई है उसको ढकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी स्नान की तो मैंने बात ही नहीं की है। अभी तो मैंने फिर भी ये बात की है, भले ही नहाते हैं तो बाल तो सवार के आ जाते हैं, बट मुनियों का कभी सोचा है आपने? मतलब उनको 2-3 महीने की दाढ़ी तो है ही उनको। 3 महीने की दाढ़ी के साथ साथ 4 महीने की भी हो सकती, के साथ साथ बाल इतने अव्यवस्थित दिख सकते हैं आपको। अभी जिनको एक पर्टिकुलर स्टाइल में देखने की आदत है, मतलब फोटो देखकर, अभी फोटो भी हम ऐसे टांगना चाहते हैं जैसे आज ही शेव किया सटासट। अरे तपश्चरण का प्रतीक है, कोई उपसर्ग होना ही तपश्चरण का प्रतीक थोड़ी है। शेर आदि दिखाना ही कोई तपश्चरण का प्रतीक थोड़ी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अबे हमें लगता है सब बहुत गंदा लगेगा, बहुत गंदा लगेगा। अरे जो है वही तो होगा, और गंदा तो तुम्हें लग रहा है। और गंदा लगने का भी तात्पर्य था शरीर से विरक्ति होना, वो तो तुम्हें हो नहीं पाई। कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? कितने पॉइंट्स हुए? 5 पॉइंट्स बताए मैंने। कितने? इसलिए पहले जमाने में विरक्त होने के लिए, मैं अभी वाइंड कर रहा हूं, पहले जमाने में इसलिए भी विधवाएं जो हुआ करती थी, पहले तो अपना सिर को मुंडाती थी। अभी भी ब्रह्मचर्य का एक अटल नियम है बच्चों। मुझे बहुत पीड़ा भरी रुदन से कहना पड़ रहा है मुझे इस बात को, लोगों में भारी अज्ञानता व्याप्त है, समझते कुछ नहीं है, समझाने वाले वे सामने बर्दाश्त नहीं करते, और अपने तथाकथित स्थापित गुरुओं की अलावा मैं किसी को नहीं सुनूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, उनके सामने चला तो तुम हमें अक्कल दे रहे हो। ब्रह्मचर्य धड़ल्ले से ले लेते महिलाएं और बाल वैसे के वैसे। ये परंपरा हमारी नहीं है। ब्रह्मचर्य लेने के लिए सिर मुंडाना जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा रोजाना मुंडा देंगे, बट ऐसा तो कभी नहीं होगा कि उसको चोटी करनी पड़ेगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वैसे मेरे पास भी कंघी तो नहीं है, और दर्पण भी मेरे कमरे में है तो खैर, बट उंगलियां तो घुमा ही लेता हूं मैं स्नान के बाद एक बार। बट खैर, मुझे तो यह कहना है आपको, जिन्होंने ब्रह्मचर्य लिया है आजीवन, उन ब्रह्मचारियों को कभी भी उनके कमरे में न दर्पण दिखेगा आपको। ये मैं कई दफे आपको कहता रहा। विनोबा भावे का एक फेमस कोट है जिसमें वे कहते थे, ब्रह्मचारियों को दर्पण में, मुझे शायद ही याद आता है मैंने दर्पण में कभी देखा हो, ऐसे उनका कोट है। ब्रह्मचर्य लिया था विनोबा जी ने, उनके सगे भाई बाल्को जी ने, नाम सुने आप लोगों ने? ये गांधी जी से प्रेरित होकर इन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था। काफी बड़ी टीम थी। ब्रह्मचर्य लिया है महिलाओं ने, और चोटिया में अभी आधा घंटा निपटाएंगे रोजाना। अरे तुमने ब्रह्मचर्य लिया है, तुम्हारा शरीर इस कदर चाहिए जो दूसरों को आकर्षक न हो। कहना नहीं चाहता मैं, नाम की तो किसी का भी नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम सुना है किसी ने कल्पना बहन जी का?
किसी ने सुना हो हाथ ऊपर करिए। ठीक है। गाइड में हाँ, गाइड सब उन्हीं के द्वारा लिखे थे बच्चों। मुझे बहुत अभिमान होता है कहने के लिए कि बड़ी सादगी है उनके जीवन में, जितना मैंने बहुत नजदीक से देखा है, और प्रखर अध्ययनशील है, और ब्रह्मचर्य इस जाति का है उनका। और उनका साफ ये मानना है ब्रह्मचारियों को तो सिर मुंडाना जरूरी है। और मेरे सामने कई ब्रह्मचारी बहनों को भी उपदेश देते रहे, बट बहनें बाज नहीं आ सकती इससे। क्यों? सौंदर्य उसी में छिपा है हमारा। तुम सुंदर भी दिखना चाहती हो शरीर से, और ब्रह्मचर्य भी लेना चाहते हो, मतलब एक तलवार में तुम दो म्यान डालना चाहते हो, मतलब अमृत में तुम जहर घोलना चाहते हो। तुम्हें अपना रूप ऐसा बनाना चाहिए जिससे कोई आकर्षित ही ना हो तुम्हारे प्रति। विधवाएं पहले जमाने में होती थी, कैसे होती थी बच्चों? पहले तो सिर मुंडाती थी। अभी सफेद साड़ी तो किसी के घर ना मिलेगी आपको, मिलेगी? प्लेन व्हाइट कोई विधवा पहनती होगी आपके देखने में तो होगी, कोई विधवाएं, दादी होगी, नानी होगी, कोई ना कोई तो होगी। बस सिंदूर हटा दिया, बट साड़ी तो रंगीन ही होगी ना, कि नहीं? सफेद साड़ी तो गायब, अभी तो स्टोर पर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, हाँ या ना? और कोई सफेद के नाम पर भी पहनते तो थोड़े बॉर्डर हो, थोड़ी डिजाइन हो, फिर वो अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। अरे तुम्हें विरक्ति से रहने के लिए ये तुम्हारे लिए आभूषण थे, आभूषण। तुम अपनी जान का जोखिम में डाल रहे हो। बट ऐसा ब्रह्मचर्य हमने लिया है, और दमादम दमादम इतनी ब्रह्मचारी बहनें, उतनी ब्रह्मचारी बहनें। अरे बस कर यार, फालतू बातें करता है। दोनों डिग्री पर हाथ नहीं ले सकते, शेष चर्चा कल करेंगे। अच्छा, इक्वेशन एक बार बता देता हूँ, रत्नकरण सावकाचार कर लेंगे, मैं थोड़ा समेट लूंगा। इक्वेशन मैं कल ही बता दूँ, इसका मैं कल ही बता दूंगा। ओके, कल बता दूँ।